अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ग्रेड 10 फिज़िक्स यूनिट नंबर 11 के नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ जी। 11.3 एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर्स द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर is 330 meter per second. If the wavelength of a note is 5 centimeter, calculate the frequency of the sound wave. Is this frequency in the audible range of the human ear? अब डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है। सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, एयर में कितनी है 330 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेवलेंथ भी हमें गिवन है कितनी है 5 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। और एक बात उनको बतानी कि ये जो आवाज़ है ये इंसानी कान सुन सकते हैं या नहीं जी। सबसे पहले इसका डाटा जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं। डाटा जी, सबसे पहले में स्पीड ऑफ साउंड गिवन है v 330 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, हमें वेवलेंथ गिवन है, यानी कि वेवलेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से, 5 सेंटीमीटर। अब डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करता हूं, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर डियर स्टूडेंट छोटा यूनिट है, इसको हमने बड़े यूनिट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड 5 डिवाइडेड बाई 100 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में, 0.05 मीटर। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या फाइंड करनी है जी, फ्रीक्वेंसी। टू फाइंड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमने उसके एक क्वेश्चन का आंसर भी देना है, इज दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडियोबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर जी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व। अब डियर स्टूडेंट्स, we know that अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वेव इक्वेशन है, वो क्या होती है, v इज इक्वल एफ लैम्डा। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इस इक्वेशंस के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं। वी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यानी कि स्पीड कितनी गिवन है 330, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। वेवलेंथ डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है 0.05। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स 0.05 मल्टीप्लाई हो रहा है फ्रीक्वेंसी के साथ, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड इज इक्वल फ्रीक्वेंसी। अब डियर स्टूडेंट्स हम 330 को डिवाइड कर देते हैं 0.05 के ऊपर, तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आंसर आ रहा है 6600 फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज। अब ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी क्या फाइंड हो गई है, फ्रीक्वेंसी। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि इंसानी कान जो है डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा हुआ है कि वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें सुन सकता है। अब ये इनके दरमियान में है, इसलिए हम ये क्या, इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास, इज दिस
फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिएबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर? इसका जवाब हम लिखेंगे यस, यानी कि इंसानी कान इतनी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को क्या कर सकता है, सुन सकता है। अब नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर डियर स्टूडेंट्स हम न्यूमेरिकल नंबर 11.4 जो है वो सॉल्व करते हैं। 11.4 की स्टेटमेंट क्या है? अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। यानी कि एक डॉक्टर है वो 1 मिनट में दिल की धड़कन जो है वो 72 काउंट करता है। अब उसकी हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और साथ में उसका पीरियड यानी कि टाइम पीरियड फाइंड करना है। अब डाटा सबसे पहले नोट डाउन, डाटा। अब नंबर ऑफ हार्ट बीट्स कितनी है, हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एन से, 72। अब डियर स्टूडेंट टाइम हमें गिवन है 1 मिनट। अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकेंड। अब हमारे पास टाइम कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड। टू फाइंड, अब हमने मालूम क्या करना है, टू फाइंड कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमने पीरियड ऑफ द हार्ट बीट यानी कि टाइम पीरियड फाइंड करना है, टी। सॉल्व। अब डियर स्टूडेंट वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड होगी, फार्मूला क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल नंबर ऑफ हार्ट्स बीट्स ओवर अ टाइम। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास n यानी कि नंबर ऑफ हार्ट्स बीट कितनी है, 72। डिवाइड कर देंगे डियर स्टूडेंट टाइम के ऊपर, टाइम हमारे पास कितना है, 60। अब 72 को डियर स्टूडेंट्स 60 के ऊपर डिवाइड किया, आंसर आ गया डियर स्टूडेंट 1.2। फ्रीक्वेंसी 1.2 हर्ट्ज। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसकी क्या फाइंड होगी है, फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स सेकंड हमने क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल 1/f, यानी कि ये रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी के। अब हम इनके अंदर इनकी वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं, 1/f, f कितना है 1.2। अब डियर स्टूडेंट्स 1 को 1.2 के ऊपर डिवाइड करें। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका टाइम पीरियड कितना फाइंड हो गया, 0.833। अब टाइम पीरियड किस में आएगा, सेकंड में। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसका क्या फाइंड हो गया है, टाइम पीरियड। अब नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करते हैं। 11.5 अ मरीन सर्वे शिप सेंड्स अ साउंड वेव्स स्ट्रेट टू द सी बेड। यानी कि डियर स्टूडेंट्स एक शिप है वो साउंड वेव्स को भेजता है किधर, सी बेड की तरफ, समुद्र के गहराई की तरफ। इट रिसीव्स एन इको। इको डियर स्टूडेंट्स क्या होती है, बाज़गश्त, यानी कि आवाज़ जब हमें वापस सुनाई दे,
यानी कि टकराने के बाद बेड से वापस जब हमें सुनाई दी तो कितने टाइम के बाद वो हमें सुनाई दी, 1.5 सेकेंड लेटर्स। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी बेड वाटर्स, अब हमें स्पीड ऑफ साउंड्स भी गिवन है वाटर में, कितनी है, 1500 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन, यानी कि इस पोजीशन से जहां से शिप से हमने साउंड वेव्स भेजी हैं वहां से हमने समुद्र की गहराई क्या करनी है, मालूम। अब डाटा जो है वो नोट डाउन करते हैं। डाटा सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमें टाइम गिवन है 1.5 सेकेंड। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमें स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, यानी कि v 1500 मीटर पर सेकेंड। अब हमने डियर स्टूडेंट फाइंड क्या करना है, टू फाइंड डेप्थ ऑफ सी, यानी कि समुद्र की गहराई हमने क्या करनी है, मालूम। सॉल्व। अब डियर स्टूडेंट्स हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है जिससे हमें डिस्टेंस फाइंड होगा इको का, यानी कि शिप से लेकर जब आवाज गई उसकी डेप्थ तक समुद्र की, फिर उसके बाद हमें सुनाई दी, वो डिस्टेंस हम पहले फाइंड करेंगे। क्या है, वी नो दैट फार्मूला S इज इक्वल V मल्टीप्लाई बाई T। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास V स्पीड कितनी है, 1500, टाइम कितना है डियर स्टूडेंट, 1.5। अब हमने डियर स्टूडेंट 1500 को 500 को मल्टीप्लाई कर देना है 1.5 के साथ, तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आंस जो आ रहा है, इसका डिस्टेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2250 मीटर। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये हमें इको यानी कि टोटल आया हमारे पास डिस्टेंस, लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, डेप्थ ऑफ सी। अब जारी बात है ये हाफ होगा उसका। अब हम क्या लिखेंगे, डेप्थ ऑफ सी यानी कि डिस्टेंस ओवर कितना आ जाएगा, 2। डिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कितना है इसका, 2250 ओवर 2। अब 2250 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, 1125 मीटर। ये हमारे पास क्या फाइंड हो गई है, डेप्थ ऑफ सी। यानी कि समुद्र की गहराई उस पोजीशन से जहां से शिप से हमने साउंड वेव्स जो है समुद्र की तरफ भेजी थी। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर न्यूमेरिकल नंबर 11.6 जो है वो सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास लिखी हुई है, अ स्टूडेंट क्लैप हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ, यानी कि एक शागिर्द है वो पहाड़ी के करीब जो है वो क्लैपिंग करता है, तालियां बजाता है, एंड हियर द इको। अब उसकी जो आवाज़ हमें सुनाई देती है, इको जो है वो आफ्टर 5 सेकेंड, कितने टाइम के बाद, 5 सेकेंड के बाद। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ, यानी कि फ्रॉम द स्टूडेंट्स, यानी कि आपने डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो स्टूडेंट से जो पहाड़ी है वो कितनी दूर है। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज टेकन एज 346 मीटर पर सेकेंड।
अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम इसका डाटा जो है वो नोट डाउन करते हैं। डाटा क्या गिवन है, सबसे पहले हमें टाइम गिवन है 5 सेकेंड। नेक्स्ट हमें स्पीड गिवन है 346 मीटर पर सेकेंड। अब हमने डियर स्टूडेंट्स टू फाइंड मालूम क्या करना है, टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लिफ, यानी कि पहाड़ी से हमने डियर स्टूडेंट्स इसका क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस स्टूडेंट्स का। ये सेम एज इट इज इसी तरह का न्यूमेरिकल है डियर स्टूडेंट्स। सॉल्व, हम पहले डियर स्टूडेंट्स हम इसका डिस्टेंस ही फाइंड करेंगे टोटल। वी नो दैट एस डिस्टेंस इज इक्वल v मल्टीप्लाई बाई टी। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट स्पीड गिवन है, कितनी है 346 मल्टीप्लाई टाइम, टाइम कितना है 5 सेकेंड। अब 346 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो डियर स्टूडेंट्स आंसर हमारे पास आया इसका टोटल डिस्टेंस 1730 मीटर। लेकिन डियर स्टूडेंट्स जो हमसे वो रिक्वायर कर रहा है, ये तो हमें इको का डिस्टेंस यानी कि पता चला जाके टकराई या आवाज टकराने के बाद फिर हमें सुनाई देगी है, लेकिन हमने डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फाइंड करना है कि स्टूडेंट से वो पहाड़ी जो है वो कितनी दूर है। अब हमारे पास क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लिफ इज इक्वल एस ओवर 2, यानी कि इसका हाफ होगी। एस डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कितना फाइंड हुआ था 1730 डिवाइडेड बाई 2। अब 1730 को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, तो आंसर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फाइंड हो गया 865 मीटर। ये क्या फाइंड हुआ है, डिस्टेंस ऑफ क्लिफ, यानी कि स्टूडेंट से पहाड़ी जो है वो कितनी दूर है। आई होप डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाले न्यूमेरिकल जो हैं चैप्टर नंबर 11 के अच्छे से समझ लग गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।